बागवान साथियों, नमस्कार। मैं डिम्पल पांचटा, मेंबर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी सोलन। आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करना चाह रहा था और साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियां जिसकी आजकल लोग काफ़ी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और इस वक्त ज़रूरत भी है हमारे बगीचों के रख रखाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर आपके भी लिए जाएंगे लाइव के लास्ट में। तो सबसे पहले आज का लाइव सेशन शुरू करते हैं और अपनी बागवानी की बातें शुरू करते हैं। सबसे पहले बागवान साथियों, जैसा कि आपको सभी लोगों को ज्ञान है, लाइव शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों पर मैं आपकी प्रकाश डालना चाहूँगा कि आजकल हाइट्स में बर्फ़ गिर रही है और बहुत सारी क्वायरी इस चीज़ को लेके भी आ रही है कि फ्रूट सेटिंग में क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं उन फार्मर के प्रति जिनके नेट्स पड़े थे हाइट में और बर्फ़ से उनके बगीचे टूट चुके हैं। आज से कुछ साल, 2-1 साल पहले भी ऐसा मंज़र हमने देखा था। उस वक़्त तो काफ़ी नीचे तक बर्फ़ आ गई थी। तो वैसे बागवान साथियों, उस वक़्त भी हमने सरकार को अवगत कराया था और लगभग 54 करोड़ का नुकसान जो डिपार्टमेंट ने करा। उस वक़्त हमने एक बात तब भी कही थी, एक बार फिर से हम अपनी लाइव के माध्यम से वर्तमान की कांग्रेस गवर्नमेंट से भी करेंगे कि ऐसी नेचुरल कैलेमिटी कहीं भी आ सकती है, ओला गिर सकता है, बर्फ़ से टूट सकते हैं या आगजनी से बगीचा तबाह हो सकता है। तो क्यों ना, जब हर तरह के रिलीफ फंड मिलते हैं, तो क्यों ना एक बागवानी रिलीफ फंड रखा जाए सेपरेट, क्योंकि हमारे कहीं भी नुकसान हो सकता है, किसी भी बागवान साथी का, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। उसमें सरकार भी अपना अंशदान दे और दानी सज्जन भी अंशदान दे और कहीं ना कहीं हम और आपको भी पर बॉक्स के हिसाब से जितनी भी हमारी टोटल बॉक्स होते हैं, एक सिस्टम बनाए सरकार और एक बागवानी रिलीफ फंड बनाए जहां पर किसी भी बागवान के साथ अगर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटती है तो आप वहां पर उसको रिलीफ के रूप में तुरंत उसको अंशदान दे। ये हमारा इस सरकार से भी आग्रह रहेगा। साथ ही साथ आज का महत्वपूर्ण विषय था हमारा पेटल फॉल और कुछ जगह पर पीनट साइज की स्टेज आ चुकी है और इवन कुछ जगह तो ये है कि भाई छोटे वॉलनट तक भी फ्रूट पहुंच चुका है जो बिल्कुल लोअर हाइट है। तो वैसे पहले भी हमने लाइव बनाई है। उससे पहले एक चीज मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को सर्वविदित है कि कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले मैं वाई एस परमार यूनिवर्सिटी नौनी में 2 मीटिंग अटेंड करके आया, जिसमें एक पैकेज एंड प्रैक्टिस की थी इन हाई डेंसिटी एप्पल प्लांटेशन और एक रिसर्च काउंसलिंग की मीटिंग हुई जिन दोनों कार्यशाला बोलिए, मीटिंग बोलिए, अध्यक्षता डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर राजेश्वर चंदेल जी ने करी और उसमें डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर से जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स और एग्रीकल्चर के डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से के लोग और रिसर्च काउंसलिंग के मेंबर, मनोनीत सदस्य और सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर आए थे। तो कुछ ऐसी चीज़ें रिसर्च काउंसलिंग में, कुछ ऐसी बढ़िया बढ़िया चीज़ें, मैक्सिमम अच्छी चीज़ों पर बात होती है और आगामी रिसर्च किस दिशा में होगी उस पर बात होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। वहाँ पर होना हमारा या आपका क्यों ज़रूरी है? तो हमारा काम था सरकार को, यूनिवर्सिटी को, विभाग को, एग्रीकल्चर से डिपार्टमेंट को अवगत कराना फार्मर की प्रॉब्लम क्या हो रही है, किस चीज़ पे ज़्यादा रिसर्च होनी चाहिए और किस चीज़ से जूझ रहा है हमारा फार्मर। तो उसमें कुछ ऐसे इश्यूज थे जो मैंने रेज करे। जो उसमें सबसे पहला हमारा इशू आ रहा था, वो आ रहा था एक, मैंने लगभग 10-12 पॉइंट्स रेज करे। तो उसमें था पीजीआर, GA4 GA7 6BA, जिसका यूज रस्टिंग, सेल एलोंगेशन, सेल डिवीजन और नर्सरी में फेदरिंग के लिए होता है। तो उसके ऑलरेडी ट्रायल है और मशोबरा रिसर्च सेंटर ने उसको अपने शेड्यूल में भी डाल दिया है। तो अगली जो हमारी मांग थी वो थी GA4 GA7 6BA को सप्रे सारणी का हिस्सा बनाना। और दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज हुए वो थे रूट रॉट और कॉलर रॉट को लेके, जिसमें सेलोरेशियम ब्लाइट, फाइटोपैथेरा, जितने भी ये फंगल है कहीं ना कहीं ये आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं और हमारे फार्मर को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं और बगीचे खत्म हो रहे हैं इससे। तो इसके लिए हमने मजबूती से आवाज उठाई कि जो अभी की वर्तमान रिसर्च है क्या उतनी काफी है या हमारे को इससे आगे भी सोचना होगा। जैसे हम रिप्लांटेशन डिजीज से जूझ रहा है हमारा फार्मर, क्योंकि ओल्ड ऑर्चर्ड हो चुके हैं सब लोगों के, कि हम सॉइल को कैसे ट्रीट करें और उसमें अगर हमारे को मोनोप्रिक्रीन को भी इंपोर्ट करना पड़ा तो क्या यूनिवर्सिटी या सरकार इस दिशा में काम करेगी। उसके साथ साथ लीफ फॉल एंड सॉइल मैनेजमेंट, कि जो लीफ फॉल होता है, चाहे वो हमारे स्पोर्स है किसी भी रूप में नीचे सॉइल में रहते हैं, क्या उसको हम सॉइल में ही ट्रीट कर सकते हैं, उसका भी एक विषय उठाया गया। और कैंकर जो दिन प्रतिदिन बड़ा
तरह तरह के बीमारी आ रही है, तरह तरह के कैंकर आ रहे हैं। तो उसके लिए जो अभी वर्तमान की रिसर्च है, क्या वो काफ़ी है या इससे आगे की सोच भी हम रख सकते हैं? उसके साथ-साथ इंसेक्ट अटैक, जिसमें हमारे व्हाइट ग्रब, रूट बोरर और माइट सबसे मेजर प्रॉब्लम इन कीड़ों की आ रही है। तो क्या इसको कंट्रोल करने के लिए हम बायोलॉजिकली या केमिकली कैसे हम और आगे की सोच रख सकते हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो वहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। उसके लिए हमारे को क्या-क्या करना होगा? और उसके साथ-साथ क्वारंटीन क्वारंटीन रूल को क्या प्रभावी तरीके से फॉलो किया जा रहा है? 18-20 तरह के वायरस ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास, और उसके साथ साथ कितने तरह के इंसेक्ट पेस्ट आ चुके होंगे, कितने फंगल डिजीज आ चुके होंगे। तो इन सब के बारे में भी हमने एक आवाज उठाई। और जो रूट स्टॉक और प्लांट फील्ड विजिट के दौरान लग चुके हैं विभाग में, यूनिवर्सिटी में, तो उसकी अभी रिकमेंडेशन नहीं है ये। उसको हम ये चाह रहे थे कि उसको मान्यता दी जाए नई वेराइटीज को जो ऑलरेडी आ चुकी है, और ताकि नर्सरी मैन जो नर्सरी उगा रहे हैं उनके पास जो लाइसेंस होल्डर है, तो वो लाइसेंस उस हिसाब से आगे बिलिंग कर सके फार्मर के लिए। उसको जल्द से जल्द करने की हमने मांग उठाई। क्लीन एंड प्लांटिंग मटेरियल मेड इन इंडिया करके, कि क्या हम अपने देश में क्लीन एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल पीपीपी मोड पे यूनिवर्सिटी विभाग और प्राइवेट प्लेयर जो आम बागवान है, जो नर्सरी का काम कर रहे हैं, क्या वो इस कार्यों को मिलके हमारे अपने देश में नहीं कर सकते, जिससे हमारे अपनी आर्थिकी भी मजबूत होगी और उसके साथ साथ ही अपने देश का पैसा अपने देश में रहेगा और हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे दूसरी कंट्री पे। और एक और महत्वपूर्ण विषय मैंने वहां पर रेज करा, वो था कि जो पानी का पीएच है, क्या उस टेक्नोलॉजी सिर्फ किसी गिनी चुनी एक दो नामी कंपनी के हाथ में है? तो वहां हमें पता लगा कि HCl टेक्नोलॉजी होती है जिससे पानी का पीएच कम किया जाता है। उस दिशा में कैसे यूनिवर्सिटी काम कर सकती है, कैसे एक बेहतर दिशा में आगे रिसर्च हो सकती है। तो ये कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय थे जिसको हमने वहां पर प्रमुखता से उठाया। तो ये सारे कुछ एक ऐसे इश्यूज थे जो हमने वहां पर उठाए, और वहां पर एक सार्थक चर्चा हुई, खुल के चर्चा हुई। और जो वहां के स्टूडेंट्स हैं जो आगे पीएचडी करेंगे, स्कॉलर्स बनेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं रिसर्च का हिस्सा अब इन विषय को बनाया जाएगा। तो एक एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी। और हम शायद रियल जो प्रॉब्लम है फार्मर की, उसको उस मंच तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए, जिसके लिए आप लोगों के विश्वास से हम वहां पर पहुंचे और अपनी बात को हम बखूबी रख रहे हैं। और इतना सपोर्टिंग स्टाफ है वहां का, चाहे हमारे वीसी साहब है, चाहे डायरेक्टर रिसर्च है, चाहे हमारे हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर है, चाहे एग्रीकल्चर के है, चाहे अन्य साइंटिस्ट है जो भी वहां काम करते हैं, चाहे फ्रूट साइंस के है, चाहे एंटोमोलॉजी के है, चाहे हमारे पैथोलॉजी के है। तो कहीं ना कहीं एक सब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आए थे वहां पे। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी जिन साइंटिस्टों ने या जिस यूनिवर्सिटी ने हमारे को प्रोत्साहित करा था हमारे बुजुर्गों को ऑर्चर्ड लगाने के लिए, साथ ही साथ जब डिजीज आई स्कैब, खासतौर पर जब स्प्रे सारनी इशू की गई थी नोनी के द्वारा, जिससे हम पूरी तरह कंट्रोल कर पाए थे 3-4 साल में स्कैब को, तो कहीं ना कहीं उन्हीं उसी यूनिवर्सिटी का वो योगदान था। आज तो हम भी काफी अच्छे खुद को डॉक्टर और समझदार समझते। खुद सोचिए, जब हमारे पास नॉलेज नहीं थी, हमारे पास गूगल नहीं था, फोन नहीं था, तो कि वो स्टूडेंट्स है। तो ये बागवान साथियों, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा कट हो गई थी हमारा लाइव सेशन, तो हम दोबारा से फिर से जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ ये तो बागवान साथियों वो मुद्दे, वो बातें थी जो हमने वहां पर रखी और बखूबी रखी, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस पर सर्च होगी। साथ ही साथ हमने मांग करी कि जो वहां के एक्सपर्ट है जितने भी है, वो कहीं ना कहीं अगर फील्ड पे ज्यादा जाएंगे, फार्मर के बीच ज्यादा जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा फार्मर अवेयर होगा, जागरूक होगा, और अपने लेवल की जानकारी रख पाएगा, जिससे हमारा इंडस्ट्री का भला होगा। और इसके साथ साथ बागवान साथियों, जो बहुत ही दूसरा अन्य महत्वपूर्ण विषय था, वो था पेटल फॉल ऑलमोस्ट हो चुका है या कई जगह पीनट साइज है। तो उससे पहले एक चीज और मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताना चाहूंगा, क्योंकि कुछ लोगों ने उस पर क्वेश्चन मार्क भी करते रहते हैं, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं तो क्वेश्चन भी आपसे ही पूछे जाएंगे, तो हम हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी है। तो एक हमने रिकमेंडेशन दी थी फार्मर को कि जो लोग पीजीआर नहीं कर सकते वो अमेज एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बागवान साथियों, मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि जिस विश्वास से हमने आपको रिकमेंडेशन दी थी जब हमारी रिसर्च काउंसलिंग की मीटिंग थी, उसमें डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी के जो अलग अलग ट्रायल्स लगे थे 2-3 साल के, जो अप्रूव हो चुके हैं, उसमें अमेज एक्सेल के जो शानदार रिजल्ट वहां प्रेजेंटेशन में दिखाए गए, उसकी पिक्चर भी मैं आपसे साझा करूंगा। खासतौर पर कलर को लेके मैं बहुत ही हैरान रहा कि इतना अच्छा कलर उससे कैसे आ सकता है। तो फिर जब मैंने थोड़ी सी उस अमेज एक्सेल के बारे में सर्च करी, तो वो एक बायोस्टिमुलेंट सीवीड वाला एक ऐसा
प्रोडक्ट था जो हेल्प करता था स्ट्रेस से बाहर निकालने में प्लांट को। तो जो ये बायोस्टिमुलेंट होते हैं ये सारे ही बहुत हेल्पफुल रहते हैं स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए। तो उसमें जो सबसे आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रेस में कब जाता है हमारा प्लांट। एक तो हमारा अगर बहुत ज्यादा ड्रॉट पड़े तब हमारा प्लांट स्ट्रेस में जाता है, दूसरा जब बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो जैसे आजकल है तब प्लांट स्ट्रेस में जाता है, और उसके साथ साथ जब ओला पड़ता है, पत्तियां टूटती है और डैमेज होती है, फ्रूट डैमेज होता है, तब भी हमारा प्लांट स्ट्रेस में जाता है। तो स्ट्रेस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस स्ट्रेस से जब बाहर निकलने के लिए ये चीजें बहुत ही अच्छी होती है, खासतौर पर सीवीड वाले जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल अवेलेबल है। मगर मैं यहाँ पे अपनी लाइफ के माध्यम से कुछ लोगों को जवाब भी देना चाहूंगा कि रिकमेंडेशन क्या चीज है। बहुत सारे लोग इसको कहीं ना कहीं कंपनी की प्रमोशन से जोड़ते हैं, तो मैं आज बड़े साफ सुथरे तरीके से बताना चाहूंगा सभी बागवान साथियों को, क्योंकि एक विश्वास से जुड़ा है हमारा रिश्ता। जब हम नाम नहीं बताएंगे तो जो हमारा फार्मर है, जो अवेयर फार्मर नहीं है, या बहुत सारे कंफ्यूजन है, जो एब्सेंटी फार्मर है, जो घर से बाहर रहते हैं, लेबर पर डिपेंडेंट, तो उनको एग्जैक्टली अगर केमिकल की नॉलेज होती तो आज सारे वो स्टूडेंट होते नॉनी में या हॉर्टिकल्चर में या डॉक्टर्स होते। तो कहीं ना कहीं फार्मर को बताने के लिए जो हमारे बगीचों में जो भी ट्रायल लगे और जो पास हुए उसकी जो नॉलेज है वो हम शेयर करते हैं। उसका उदाहरण आपने देखा होगा 1261 पूरी इंडस्ट्री में की जाती है, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड से लेकर पूरे हिमाचल में। तो वो रिकमेंडेशन ना किसी नॉनी की थी, ना किसी विभाग की थी, ना यूनिवर्सिटी की थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन थी। तो आज बखूबी कर रहे हैं लोग और अच्छे फायदे ले रहे हैं। पीजीआर की रिकमेंडेशन हमारी थी, तो आज आप देखिए कि शेड्यूल में आने की तैयारी में है, सीआईबी में रजिस्टर्ड हो चुका है, GA4 GA7 6BA टाइप। तो ये देखिए आपके कितना चेंज है। आपने कभी सुना होगा कि स्कोर और डोडिन का कॉम्बिनेशन डालने के लिए हमने आपको कहा था। तो आप ये देखिए कि जो भी किसी भी चीज के बेहतर ट्रायल आएंगे तो हमारा दायित्व है कि हम उसको साझा करें। तो जो रिकमेंडेशन है उसको हम हमेशा शेयर करते हैं। जो अमेज एक्सेल के हमने जो ट्रायल आपको डालने के लिए बोला था, उसके 2-3 एप्लीकेशन, तो उसके जो ट्रायल है जो नॉनी में मुझे परसों पता लगे उसकी जो, और एक चीज और बताना चाहूंगा बागवान साथियों, आप लोग पैकेज एंड प्रैक्टिस करके एक बुक निकालती है यूनिवर्सिटी, कभी भी आप नॉनी यूनिवर्सिटी जाए या कहीं से मंगवाए तो पैकेज एंड प्रैक्टिस की बुक जरूर मंगाए। वहां पर जो रिसर्च हुई है, जो ट्रायल किसी भी दवाई के हुए, उसमें प्रॉपर डोज के साथ जो भी आप करते हैं वो पूरा चार्ट होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस का। तो पूरी बुक होती है इतनी एक, उसके बहुत ही एक उचित मूल्य पे मिलती है, तो आप लोग उसको भी खरीद सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। तो बागवान साथियों ये बातें वो थी जो मैं आपसे बताना चाह रहा था। तो मुझे लगता है कि आज का लाइव सेशन को हमारे को समाप्त करना चाहिए। जो भी अपने मेरे लेवल की जो जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आप लोगों से साझा करी। तो धन्यवाद करूंगा आप लोगों का, इतनी देर तक आप लोग मुझसे जुड़े, सुना और मुझे सराहते हैं मेरे कार्य को। तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय बागवान। नमस्कार।